संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव वित्त श्रीमती संदीप कौर जी, वित्त विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस.एन. सामंत जी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित हमारे सभी नवचयनित लेखा परीक्षक, उनके परिवार के सदस्य और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी नवचयनित लेखा परीक्षकों, जिन्हें सहकारी समितियों के पंचायती लेखा परीक्षक के रूप में और स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के रूप में देश के सबसे बड़े राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, आप सबको मैं इस पूरी चयन की प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित इस समारोह में हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्यों, आपके मित्रों, शुभचिंतकों, इन सब का सपना साकार हो रहा है। इस साकार हो रहे सपने के लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया है और आज आप सबको ये नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने बदलते हुए भारत के बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये केवल बदलाव किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ, हर एक क्षेत्र में। और जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसमें सुरक्षा और कानून का राज हो, ये किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होती है। लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन, यह भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान करके दिखाया। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता, उल जलूल खर्च होता, बिना किसी बजट के पैसे को रेवड़ियों के भाव बांटने की प्रवृत्ति होती, बिना वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हम अनावश्यक कर्ज लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को उस कर्ज के बोझ के नीचे दबाए होते, तो आज उस बीमारू राज्य को, जो बीमारू था 2017 के पहले, जिस उत्तर प्रदेश को कोई 2017 में कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्थान कर्ज देने को तैयार नहीं था, उस उत्तर प्रदेश को हम आज भारत का रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश नहीं बना पाते, नहीं बना पाते। हमने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का काम भी किया है, और इसके लिए वित्त विभाग की टीम
स्थानीय लेखा और पंचायत लेखा से जुड़े हुए जो परीक्षक हैं वह भी वित्त विभाग की इस टीम का एक इंटरनल पार्ट होने के नाते उन्होंने उस वित्तीय प्रबंधन को बनाने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, उत्तर प्रदेश के बजट को उत्तर प्रदेश के आकार के अनुरूप 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। और आज परिणाम है, मुझे याद है 2017 में हमारी नई नई सरकार आई थी। सरकार आने के बाद खजाने में पैसा नहीं था। हमें ढेर सारी चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी उनको आगे बढ़ाना था। मैं भौचक था कि कोई भी बैंक का चेयरमैन या सीएमडी मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं था। यानी उत्तर प्रदेश को कर्जा नहीं देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि 2017 में ऐसी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश को लोग कर्जा दे सकें। मैं परेशान था, कैसे चलेगा इतनी बड़ी आबादी का राज्य। और उस समय जब हम लोगों ने फिर कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने उसी समय तय किया था कि भाई बैंक से पैसा नहीं लेंगे, किसी वित्तीय संस्थान के सामने नहीं जाएंगे, अपने रिसोर्सेस बढ़ाएंगे, वित्तीय अनुशासन को ठीक करेंगे, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है। आपने देखा होगा अभी गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा है। जब गंगा एक्सप्रेसवे को हम बना रहे थे तब भी हम लोग बैंक के पास नहीं गए कि हमें कर्जा चाहिए। याद करिए, गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 36,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा लगा है। और लगा ही नहीं है, इसके अलावा उसमें 9 इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब अलग से विकसित हो रहे हैं। उसके लिए भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अतिरिक्त ली गई है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेस वे पर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं, एक्सप्रेस वे के साथ साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब के निर्माण के लिए। लेकिन बैंकर्स लाइन लगाए खड़े थे कि साहब हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं, आप हमारा पैसा लगाइए, हमारा पैसा लगाइए। हमने कहा उत्तर प्रदेश बदल चुका है, अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। हम अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। लगातार कर्ज जो पिछली सरकारों ने लिया था उस कर्ज को हम नीचे करने में सफल हुए हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम काफी आगे बढ़ा चुके हैं। अब देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था में कोई नाम आता है तो यूपी का नाम आता है। पहले बॉटम 3 में यूपी का नाम आता था। अब उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति निवेश करना चाहता है, हर वित्तीय संस्था ने आना चाहता है। याद करिए कितनी बड़ी भूमिका आपकी है। अगर यह वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मनमानापन होता, लूट मची होती, हर व्यक्ति तबाह रहता, सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, चलने के लिए सड़कें नहीं मिलती। ये वित्तीय अनुशासनहीनता और कुप्रबंधन का इससे ज्यादा विभत्स दृश्य क्या होगा? आप लखनऊ में जब यहां से निकलते होंगे, सामने एक बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग दिखाई देगी आपको, उसको कहते हैं जेपीएन सेंटर।
इमरजेंसी के खिलाफ जिस महापुरुष ने शंखनाद करके भारत के लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना योगदान दिया था, ऐसे जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे वो सेंटर। तो नियुक्ति पत्र वितरित